हमें पता है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज में मेजर करते हैं। कभी हम अमाउंट को मेजर करते हैं मास में, कभी वॉल्यूम में मेजर करते हैं, कभी नंबर ऑफ पार्टिकल्स में मेजर करते हैं। देखिए यहाँ पर एप्पल भी फ्रूट है और बनाना भी फ्रूट है, लेकिन एप्पल के अमाउंट को हम लोग मास में मेजर करते हैं केजी में, और बनाना के अमाउंट को हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल्स में मेजर करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? इसके पीछे रीजन देखिए, सारे एक सिंगल ट्री के बनाना शेप में, मास में, साइज में सब सिमिलर होते हैं। तो जब कोई शॉपकीपर किसी फार्मर से बनाना लेने जाएगा तो फार्मर उसे एक सिंगल ट्री के बनाना ही सेल करेगा। अभी सारे बनाना सेम साइज सेम मास के हैं, तो सपोज वन बनाना, लेट मास ऑफ वन बनाना, मास ऑफ वन बनाना इज इक्वल टू 150 ग्राम है। तो नंबर ऑफ बनाना इन 1 kg, नंबर ऑफ बनाना इन 1 kg, 1 kg मतलब 1000 ग्राम अपॉन 150, ये आ जाएगा 6.67 बनाना। अभी ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि कटा हुआ फ्रूट कोई नहीं लेता है, इसका मतलब 1 kg एग्जैक्ट मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है क्योंकि बनाना इनडिविजिबल है। तो जब भी कोई सब्सटेंस इंडिविजुअल पार्टिकल्स में, इंडिविजुअल सिमिलर पार्टिकल्स में एग्जिस्ट करता है तो उसका एग्जैक्ट मेजरमेंट हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल से ही कर सकते हैं, क्योंकि उसके पार्टिकल को हम ब्रेक नहीं कर सकते। तो कोई ना कोई ऐसा मास जरूर मिलेगा जिसमें पार्टिकल हमें तोड़ना पड़ेगा। और जब पार्टिकल्स डिफरेंट साइज के होंगे, डिफरेंट मास के होंगे, तो हर मास एग्जैक्ट मेजर किया जा सकता है। कभी अगर ज्यादा मास आएगा तो बड़ा पार्टिकल हटा के छोटा पार्टिकल रख दिया जाएगा। एप्पल का जो मास होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो जब 1 kg मेजर करेंगे तो अगर कभी ज्यादा आएगा तो बड़ा एप्पल हटा के छोटा एप्पल रख देंगे, और कम आएगा तो छोटा हटा के बड़ा रख देंगे। एग्जैक्ट मेजरमेंट पॉसिबल है। यही बात हमारे केमिकल सब्सटेंसेस के साथ होती है। केमिकल सब्सटेंसेस में पार्टिकल सिमिलर होते हैं। हम लोगों ने डाल्टन्स हाइपोथेसिस में देखा था कि केमिकल सब्सटेंसेस के जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो एटम है, और एटम्स आर सिमिलर in shape, size and mass of an element, and atoms cannot be further divided. So therefore, for exact measurement amount of chemical substances is represented in terms of number of particles. केमिकल सब्सटेंस का सबसे छोटा जो पार्टिकल है एटम, वो इंडिविजुअल है, और एक एलिमेंट के सारे एटम सेम होते हैं, इसलिए एग्जैक्ट मेजरमेंट के लिए हम लोग उसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स में रिप्रेजेंट करेंगे। अमाउंट ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस इज डिनोटेड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। उसका रीजन ये है कि केमिकल सब्सटेंस का जो सबसे छोटा पार्टिकल है एटम, उसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, और किसी एक एलिमेंट के सारे एटम शेप, साइज और मास में सिमिलर होंगे। तो कोई ना कोई ऐसा मास जरूर होगा जिसमें हमें पार्टिकल्स को ब्रेक करने की जरूरत पड़ेगी, और हम उस मास को एग्जैक्ट मेजर नहीं कर पाएंगे। तो अगर पार्टिकल को ब्रेक करने की जरूरत पड़ेगी तो पार्टिकल ब्रेक हो नहीं सकता, इसका मतलब मेजरमेंट में एरर आएगी। एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस को नंबर ऑफ पार्टिकल्स में रिप्रेजेंट करेंगे। केमिकल सब्सटेंसेस के एग्जैक्ट मेजरमेंट के लिए हमें केमिकल सब्सटेंसेस को नंबर ऑफ पार्टिकल में रिप्रेजेंट करना होगा। अभी देखिए, बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं केमिकल सब्सटेंस के। दो टाइप के पार्टिकल होंगे, एटम या फिर मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है? ग्रुप ऑफ एटम। और एटम बहुत बहुत टिनी पार्टिकल होता है। हमारे पास जो नंबर्स हैं 100, 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, ये बहुत छोटे नंबर हैं, क्योंकि ऐसा नंबर होना चाहिए जिस नंबर के पार्टिकल को हम ऑब्जर्व कर पाए। तो अभी हमारे नंबर्स बहुत छोटे थे, इसलिए आवागाद्रो ने एक बड़ा नंबर इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम उन्होंने रखा मोल। मोल सिंपली एक नंबर है, जैसे दर्जन नंबर होता है, दर्जन मतलब 12। अभी हम बनाना के अमाउंट को दर्जन में रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि 12 बनाना मतलब
सफिशिएंट बनाना होते हैं जिसे फैमिली में कंज्यूम किया जा सकता है इन ए डे। तो अभी क्या है, मोल भी एक ऐसा नंबर होता है कि एक मोल एटम्स को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, और आवागाद्रो ने इस नंबर को इंट्रोड्यूस किया और इसका नाम रखा मोल। तो 1 मोल कितना बड़ा नंबर था, 6.022 into 10 power 23। इसको हम लोग Na से डिनोट करते हैं। मोल इज ए नंबर, it is given by Avogadro, so therefore it is also known as Avogadro's number. It denoted by Na, and 1 mole is equal to 6.022 into 10 power 23। मतलब 1 मोल जो नंबर है वो 6.022 into 10 to the power 23, और इसे हम लोग Na से डिनोट करते हैं। ये आपको नंबर याद रखना है, ये आवागाद्रो ने दिया था। अभी ये एक सिंपली नंबर है, आप 1 मोल रुपीस बोल सकते हैं, 1 मोल मार्कर बोल सकते हैं, 1 मोल टेबल बोल सकते हैं, 1 मोल चेयर, 1 मोल बुक्स, 1 मोल एटम, 1 मोल मॉलिक्यूल। मोल इज ए नंबर, दर्जन इज ए नंबर, 1 दर्जन मार्कर, 1 दर्जन बुक, 1 दर्जन रुपीस। तो अभी जिस तरह से दर्जन नंबर है उसी तरह से मोल भी एक नंबर है, बस ये बहुत बड़ा नंबर है, 10 to the power 23। It is a very large number. It used for amount of chemical substance. इसे 1975 में केमिकल सब्सटेंस की फंडामेंटल यूनिट के फॉर्म में एक्सेप्ट किया गया। There are 7 fundamental quantities और उनकी 7 fundamental units हैं, जिसमें में से अमाउंट ऑफ केमिकल सब्सटेंस भी फंडामेंटल क्वांटिटी और उसकी फंडामेंटल यूनिट मोल है। अभी इसे 1975 में इंट्रोड्यूस किया गया था। अभी देखिए हम लोग मोल की स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखेंगे। स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ मोल, जब भी कोई फंडामेंटल यूनिट होती है तो उसकी हम लोग स्टैंडर्ड डेफिनेशन देते हैं। स्टैंडर्ड डेफिनेशन इसलिए लेते हैं क्योंकि फ्यूचर में वो जो फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है वो कभी छोटी बड़ी ना हो जाए। तो यहां पर देखिए 1 मोल की जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम C12। ये C12 क्या है, कार्बन के 2 नेचुरल अकरिंग आइसोटोप है, C12 एंड C14। तो आपको प्योर C12 लेना है, उसके 12 ग्राम में जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो नंबर मोल होगा, और 12 ग्राम C12 में 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स होते हैं। अभी देखिए 12 ग्राम C12 ही क्यों लिया गया, क्योंकि कार्बन लिविंग ऑर्गेनिज्म का एसेंशियल एलिमेंट है। जब तक लिविंग ऑर्गेनिज्म, जब तक अर्थ पर लाइफ रहेगी तब तक C12 रहेगा, और जब कभी भी हमें मोल नंबर पता करना होगा कि कितना बड़ा नंबर है तो 12 ग्राम C12 आइसोटोप के में हम नंबर ऑफ एटम्स काउंट कर लेंगे, और जो नंबर आएगा वही क्या होगा, मोल होगा। ग्राम एटॉमिक मास, देखिए मोल एक बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है, उससे केमिकल सब्सटेंस का अमाउंट एग्जैक्ट डिनोट होगा, लेकिन उसका मेजरमेंट पॉसिबल थोड़ा ना है। अगर 1.5 मोल एटम ऑफ हाइड्रोजन आपको मेजर करने होंगे तो इतने सारे हाइड्रोजन एटम को आप काउंट ही नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए आवागाद्रो ने क्या किया, एक नई फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस की, ग्राम एटॉमिक मास। शॉर्ट में इसको GAM लिखते हैं। ये ग्राम एटॉमिक मास क्या है, आप 1 मोल एटम्स को काउंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन 1 मोल एटम्स के वेट को तो आप काउंट कर सकते हैं। तो उसके लिए आवागाद्रो ने क्या किया, 1 मोल एटम्स का जो वेट था उसको ग्राम एटॉमिक मास बोल दिया, लेकिन वेट ग्राम में होना चाहिए। मतलब वेट ऑफ 1 मोल एटम्स इन ग्राम इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। मास ऑफ 1 मोल एटम इज इन ग्राम इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। इसको हम लोग शॉर्ट में GM लिखते हैं। ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी वो होती है जो कभी
चेंज ना हो। तो ग्राम एटॉमिक मास कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि अगर ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास 16 ग्राम है, 16 ग्राम है, तो ऑक्सीजन का एटम कभी भी छोटा बड़ा नहीं हो सकता है, उसका मास फिक्स है, इसलिए ग्राम एटम 1 मोल एटम्स का मास भी फिक्स होगा। तो देखिए एग्जांपल ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 ग्राम। इसका मतलब यह है कि मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू 16 ग्राम। एक मोल एटम का मास 16 ग्राम, इसका मतलब 16 ग्राम मतलब 6.022 into 10 power 23 एटम्स, एक मोल एटम। तो एक मोल एटम, 1 मोल एटम मतलब 16 ग्राम। तो यहां से जब नंबर ऑफ मोल एटम निकालना होगा, नंबर ऑफ मोल एटम्स, तो हम लोग कैसे निकाल लेंगे, गिवन मास अपॉन GAM। और अगर नंबर ऑफ एटम्स दिए जाएंगे तो नंबर ऑफ एटम्स अपॉन 6.022 into 10 to the power 23। ये हमारा मोल एटम्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो गया। मास से गिवन मास अपॉन जीएम, नंबर ऑफ एटम्स अपॉन 6.022 into 10 पावर 23। देखिए हम लोग यहां पर एटम्स को 3 यूनिट में डिनोट कर सकते हैं, एक तो मास में, मोल एटम्स में और नंबर ऑफ एटम्स में। तो अभी देखिए मास से मोल एटम निकालना होगा, गिवन मास अपॉन जीएम। मोल एटम से मास निकालना होगा, मोल एटम इनटू जीएम। आपको नंबर ऑफ एटम से मोल एटम निकालना होगा, नंबर ऑफ एटम्स अपॉन Na, 6.022 into 10 power 23। या नंबर ऑफ एटम निकालना होगा तो मोल इनटू Na। लेकिन मास और नंबर ऑफ एटम का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। जब आपको मास से नंबर ऑफ एटम निकालना होगा तो पहले मोल एटम फिर नंबर ऑफ एटम, या नंबर ऑफ एटम से मास निकालना होगा तो पहले मोल एटम फिर मास होगा। ये चार्ट आप याद रखेंगे तो एटम के कैलकुलेशन में आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए एटॉमिक मास, ये एटॉमिक मास क्या है, मास ऑफ 1 एटम। एटॉमिक मास क्या है, मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम इज नोन एज एटॉमिक मास। अभी हमें पता है मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू 16 ग्राम। इसको हम लोग GAM बोलेंगे, ग्राम एटॉमिक मास। 1 मोल एटम मतलब 6.022 into 10 to power 23, 10 to the power 23 एटम्स। तो यहां से मास ऑफ 1 एटम कितना आ जाएगा, मास ऑफ 1 एटम 16 ग्राम अपॉन Na। दिस नंबर इज Na, इतने ग्राम आएगा। यहां से हम लोग क्या करेंगे, 16 इंटू 1 अपॉन Na, इतने ग्राम। इसको हम लोग एक नई यूनिट का नाम दे देंगे, एटॉमिक मास यूनिट। 1 अपॉन Na ग्राम मतलब 1 अपॉन 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। इसको कितने ग्राम, ये ग्राम है, इतने ग्राम। इसको कैलकुलेट करेंगे 1.66 इंटू 10 टू दी पावर -24 ग्राम। दिस मास इज नोन एज एटॉमिक मास यूनिट, AMU। इसका फुल फॉर्म है
एएमयू, एएमयू को हम लोग शॉर्ट में यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। एएमयू मतलब एटॉमिक मास यूनिट, मास यूनिट, तो यहां से मास ऑफ वन एटम कितना हो गया 16 एएमयू। दिस इज 16 एएमयू, 16 एएमयू, 16 एएमयू। तो अभी देखिए वन एटम का मास भी 16 एएमयू है और वन मोल एटम का मास 16 ग्राम है। मतलब दोनों में यूनिट चेंज है। एटॉमिक मास में यूनिट है एएमयू और ग्राम एटॉमिक मास में यूनिट है ग्राम, बट नंबर दोनों ही क्वांटिटी का सेम है 16। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि ऑक्सीजन की जब भी इंफॉर्मेशन देनी होगी तो O इज इक्वल टू 16 लिख देंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर आप 16 ग्राम लिखेंगे तो वो ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा, 16 एएमयू तो वो एटॉमिक मास हो जाएगा। एटॉमिक मास होता है मास ऑफ वन एटम और ग्राम एटॉमिक मास होता है मास ऑफ वन मोल एटम इन ग्राम। एग्जांपल, फाइंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स in given sample। ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16, ए है 48 ग्राम, बी 48 एएमयू। तो देखिए ए में मास दिया है ग्राम में, तो हमें पता है मास से नंबर ऑफ एटम हम लोग डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, पहले हमें मोल एटम निकालने पड़ेंगे। तो यहां पर मोल एटम क्या हो जाएगा, मोल एटम इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन GAM। गिवन मास कितना है 48 ग्राम और ये 16, 3 मोल। नंबर ऑफ एटम्स मोल इंटू Na, मोल है 3Na, 3Na एटम। लेकिन बी में क्या है, मास एएमयू में दिया है, तो हम लोग जब बी वाले में निकालेंगे नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स, तो ये होगा गिवन मास एएमयू में, तो यहां पर लेंगे एटॉमिक मास। मतलब 48 अपॉन 16, 3 एटम। जब गिवन मास ग्राम में होगा तो ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड करके मोल एटम मिलेंगे, और जब गिवन मास एमयू में होगा तो एटॉमिक मास से डिवाइड करके नंबर ऑफ एटम्स मिलेंगे। जैसे एटम के लिए ग्राम एटॉमिक मास डिफाइन किया गया था, 1 मोल एटम का मास था ग्राम एटॉमिक मास, उसी तरह से 1 मोल मॉलिक्यूल्स का मास होगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जैसे 1 मोल एटम्स को काउंट करना पॉसिबल नहीं था क्योंकि मोल बहुत बड़ा नंबर था, उसी तरह से 1 मोल मॉलिक्यूल्स को भी काउंट करना पॉसिबल नहीं क्योंकि मोल इज ए बिग नंबर। तो यहां पर क्या होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल इन ग्राम, मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल in gram is gram molecular mass, GMM। अब देखिए ग्राम एटॉमिक मास तो स्टैंडर्ड था, वो तो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, बट मॉलिक्यूल तो इनफाइनाइट हो सकते हैं।
तो अभी इतने सारे मॉलिक्यूल्स का जीएमएम देना पॉसिबल नहीं है और इसके देने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि ग्राम मॉलिक्यूलर मास को हम लोग ग्राम एटॉमिक मास से कैलकुलेट कर सकते हैं। ग्राम मॉलिक्यूलर मास जीएमएम कैन बी कैलकुलेटेड बाई जीएम। देखिए कैसे, मान लीजिए जैसे जीएमएम ऑफ अमोनिया, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया निकालना, इसका मतलब क्या है, मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया ऑफ NH3। अभी 1 मोल मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल में एक एटम है नाइट्रोजन का, 1 मोल मॉलिक्यूल में 1 मोल एटम होंगे नाइट्रोजन के, इसी तरह से हाइड्रोजन के 3 मोल एटम होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ नाइट्रोजन प्लस मास ऑफ 3 मोल एटम ऑफ हाइड्रोजन। अभी हमें पता है 1 मोल नाइट्रोजन एटम का मास क्या होता है, जीएम ऑफ नाइट्रोजन प्लस 3 इंटू जीएम ऑफ हाइड्रोजन, 14 प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 17 ग्राम। इस तरह से हम लोग जीएम से जीएमएम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर भी देखिए, अगर हमें नंबर ऑफ मोल मॉलिक्यूल निकालने होंगे, मोल मॉलिक्यूल, तो फिर क्या होगा, गिवन मास ग्राम में अपॉन जीएमएम, या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए जाएंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 20। ये हमारा फॉर्मूला हो गया मोल मॉलिक्यूल्स का। जैसे एटम में हम लोगों ने देखा था कि एटम्स को हम लोग 3 यूनिट में डिफाइन कर रहे थे, मोल, एटम, मास और नंबर ऑफ एटम्स में। वैसे यहां भी मोल मॉलिक्यूल, मास और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में डिफाइन करेंगे। मास का मोल मॉलिक्यूल से कनेक्शन है, मोल मॉलिक्यूल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन जीएमएम। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मोल मॉलिक्यूल से कनेक्शन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन Na। अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने होंगे, मोल इंटू Na। यहां पर मास निकालना होगा, मोल इंटू जीएमएम। लेकिन मास का डायरेक्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से कनेक्शन नहीं है। इस चार्ट को आप ध्यान रखेंगे तो मॉलिक्यूल्स की कैलकुलेशन में आपको एरर नहीं होगी। मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। अभी देखिए, जैसे जीएमएम ऑफ अमोनिया 17 ग्राम है। इसका मतलब क्या है, मास ऑफ Na मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू 17 ग्राम। इसलिए मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल कितना होगा, अमोनिया, ये आ जाएगा 17 ग्राम अपॉन Na। और हमें पता है
1/Na ग्राम, दिस इज नोन एज AMU, 17 AMU। तो देखिए वहां जैसे ग्राम एटॉमिक मास और एटॉमिक मास में क्या था, नंबर सेम था, ओनली यूनिट डिफरेंट थी। वैसे यहां भी ग्राम एटॉमिक मास और यहां भी ग्राम मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस इतना होगा कि यूनिट अलग होगी और नंबर सेम होगा। अमोनिया का ग्राम मॉलिक्यूलर मास 17 ग्राम है और मॉलिक्यूलर मास 17 AMU है। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल है फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स in given sample। 360 ग्राम of C6H12O6, B 0.2 मोल वाटर। देखिए ए ऑप्शन है 360 ग्राम ऑफ C6H12O6। तो अभी 360 ग्राम ऑफ C6H12O6 मास का डायरेक्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से कोई रिलेशन नहीं है। पहले हमें मोल मॉलिक्यूल्स निकालना पड़ेगा। तो मोल मॉलिक्यूल हम लोग कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें GMM चाहिए। तो GMM क्या है, GMM ऑफ C6H12O6 आपको ये दिया जाएगा कि कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन 16 एंड हाइड्रोजन 1, ये आपको दिया जाएगा। अब ये आपसे कोई पूछे ये क्या है, दीज आर नंबर्स, ये ना तो GAM है और ना ही एटॉमिक मास है। अगर इसमें हम 12 AMU कर देंगे तो ये कार्बन का एटॉमिक मास हो जाएगा, 12 ग्राम कर देंगे तो ये ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा। दीज आर नंबर। तो अभी ये इसका GMM कितना होगा, 6 into 12 प्लस 12 into 1 प्लस 6 into 16, ये आयन मॉलिक्यूल होगा गिवन मास अपॉन GMM। गिवन मास है आपका 360 अपॉन GM है 180, ये आ जाएगा 2 मोल मॉलिक्यूल है। तो यहां से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 2 into Na, 2 into 6.022 into 10 to the power 23, 44012, 10 to the power 23, 1.2044 into 10 to the power 24। बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में कहा गया है 0.2 मोल मॉलिक्यूल्स। अभी मोल मॉलिक्यूल से जब हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने होंगे तो डायरेक्ट फॉर्मूला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स is equal to mole into Na। मोल कितना है 0.2, Na 6.022 into 10 to the power 23, 1.2044 into 10 to the power 23। इस तरह से हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, अगले लेक्चर में इसके आगे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।